एक तहसीलदार साहब थे, बड़ा अनुराग था कि साधु हो जाए। फिर अंत में तहसीलदारी से उन्होंने छुट्टी लिया, बैंड बजा के साधु हो गए और फिर बाद में दीर्घकाल भ्रमण किया। पहुंच गए सती अनसुईया आश्रम घनघोर जंगल में। तब महाराज के पास पहुंचे तो विद्वान आदमी दंडवत किया, बोले महाराज पूरा भारत भ्रमण कर डाला, सर्वत्र हमने ये पाया कि ब्रह्म हार रहा है और माया जीत रही है। बोले कैसन तहसीलदार स्वामी जी? बोले जिस महात्मा को सुनते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 2 साल बाद जाके जब देखते हैं तो मूड़ी नीचे और गोड़ ऊपर, गर्भवास में उल्टे लटके हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, वो नष्ट हो जाते। तो महाराज कुछ देर तो शांत रहे, बोले माया का करी? तो बोले ठीक है महाराज, जंगल में बैठे हो, लेकिन 2 साल बाद आप हो के देखो हम। तो महाराज ने कहा स्वामी जी भूलना मत, कहीं अवश्य देखना। तो 1 दिन रहे, फिर विदा हो गए। वास्तव में 2-2.5 साल बाद आए तो महाराज औरों कायदे से रहे। महाराज के चारों तरफ मधुमक्खी की तरह लोग मंडरा रहे थे, साधक अच्छे से अच्छे वहां पर थे। तो जाके जहां प्रणाम किया तो पूछा स्वामी जी ने, महाराज पहचाने हो? बोले अरे तहसीलदार स्वामी तो नहीं हो? बोले अरे महाराज 1 दिन की भेंट थी और इतनी अच्छी स्मृति। ये बताओ माया जीतत है कि ब्रह्म? कह के महाराज लोटा लेके शौच चले गए। स्वामी जी उदास हो गए, बैठ गए और लगे रोने। इतना पेट रहा, पेट के ऊपर से पनारा बह लगे आंसू के, पूरा भीग गए एकदम। उचकी बंद गई, रोईबे करे, रुलाई बंदे ने हो। जो महात्मा थे वो रोके, बोले अरे आप महात्मा हैं, आपके रोना कहां सुबह के सुनते, और वो बुकार छोड़ के रोए लगे। तब फिर महाराज जब आए, आधा घंटा में तो रो ही रहे थे। तो महाराज कहें अरे रोए का तो जन्म भर है, अब रोइलेस का हुई? ये बताओ तुहार का हाल है, ब्रह्म जीतत है कि माया? तब फिर बोले महाराज बड़े अनुराग से साधु हुए। औरत कहें कि ये कमरे खाली हैं, इसी में भजन करें, कोई हम लोग बाधा नहीं पहुंचाएंगे। लड़के अच्छी अच्छी सर्विस पर है, 3 ठो पलकें बिछाए रहे, गाड़ी लेके दौड़ा करें कि बाबूजी आप इधर रहिए, हम ये घर ही छोड़ देते हैं, कुटी हो गई, इसी में रहे, हम लोग सेवा करेंगे। जब उधर से निकले तो औरतियां फूल लेके दौड़े चरणों में चढ़ावे। कहीं भी चले जाएं तो बोले अरे तहसीलदार स्वामी आए, लोग प्रसन्न हो जाए। क्योंकि तहसीलदार थे तो बहुत जगह ट्रांसफर होके घूमे थे, वो सब पहचाने, बड़े सात्विक हैं, बड़े भले हैं। देखो स्वामी हो गए। किंतु महाराज भ्रमण करते हुए चले गए हम बद्रीनाथ, उत्तर काशी। एक धर्मशाला में सोए हुए थे। धर्मशाला में भीड़ भाड़ रहती है, वहां ठंडी बहुत पड़ती है। तो एक सधुनी रंडापाक पता नहीं कब आके सो गई, हमके पता ही नहीं, और आस्ते आस्ते सटते चली गई, चढ़ बैठी मोरे ऊपर, हमों के पता नहीं, और पता ही नहीं रहा, हमों पतित हो गई। महाराज वो दिन से आत्मा शत्रु हो गई। भगवान ने कह दिया जा भाग साले, तू साधु नहीं भाड़, आज से खत्म, जाओ। पहले बढ़िया बढ़िया अनुभव आ रहा था, सब समाप्त। यमराज, काल और मौत और नरक और मलमूत्र से पीप से भरे हुए तगाड़ दिखाई पड़ने लगे। हम सोचे कैसे शांति मिले, भागे। लड़कों की निगाह पड़ी तो अपन गाड़ी घुमा के वहां चले गए, और मेहरिया देखी तो दरवाजा बंद कर लिया। और जहां जाए थे तहां लोग कहते हैं कि कहां आगे निकल जाते तो बड़ा भला। और महाराज जे हित रहे करत ते पीड़ा, उर्ग सांस सम त्रिविध समीरा, मन करत है पहाड़ से गिर के प्राण दे दी।
जिमि कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। महाराज कहें अब तो एक जन्म लेका पड़बे करी। साधु तो एक संयम है, एक निष्ठा है। आते ही महाराज ने पहला उपदेश दिया, किसी के आसन पर मत बैठना, अपने आसन पर न बैठने देना, मना भी मत करना। ऐसा ही आसन रखो कोई बैठा हो न चाहे। तो एक रहनी गहनी होती है साधु की। महाराज ने कहा काहे घबरात, एकाध जन्म तो लेकर पड़बे करी अब तो के। तू इतने विकल हो के हमारे पास भी तो नहीं रुक सकते। सांत्वना दिया, विश्वामित्र की तरह घूम के लड़ो। घूम के लड़ने वाला कायर नहीं कहलाता। बड़ी सांत्वना दिए, लेकिन विकल थे, चले गए। तो नारी है कि नाहरी फार करेजा खाए, तुम चाहो सतलोक को जमपुर दे पहुंचाए। नारी में तो कोई खराबी नहीं। खराबी है तो काम एस क्रोधे स रजोगुण समुद्भवम, महासनो महापापमा विद्ये नमी है वैरिणम। अर्जुन, मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? न चाहता हुआ भी बलात्कार से घसीट कर क्यों पाप के में प्रवृत्त होता है? कारण क्या? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, काम और क्रोध। भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले अग्नि के सदृश, जितनी आहुति दो उतना ही प्रचंड हो जाएगी। और क्या? दुर्जय शत्रु है, जैसे धुएं से अग्नि, जेर से गर्भ, मल से दर्पण ढका है, ऐसे इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के द्वारा परमात्मा का ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार, युद्ध कर। बस इसीलिए भलाऊ रहता कहां शत्रु जहां हम जाके मारी। ये कहां रहता है? तो बोले इंद्रियां और मन इसका वासस्थान है। इसलिए मन से इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार, युद्ध कर। शत्रु हृदय में है, तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? बाहर लड़ने से हृदय वाला मरेगा भी तो नहीं। अतः गीता योग दर्शन है, आपके मोक्ष का मार्ग है। सबको भजन करना चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।